नमस्कार मित्रों, पढ़ाई जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, फिर चाहे वह बच्चों की हो या आपकी स्वयं की हो। आज के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो एजुकेशन जो है वह जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। नए नए विषय आ रहे हैं, नए नए अध्ययन के सूत्र भी आ रहे हैं। तो जहां आधुनिक तकनीक की सहायता से आप इस चीज़ को बहुत सरल भी कर सकते हैं, वहीं कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आज इस कंपटीशन के युग में प्रत्येक पेरेंट्स की ऐसी चिंता है कि मेरे बच्चे को स्टडी से संबंधित बड़ी समस्या है, उसकी वजह से उसका भविष्य नहीं बन पाएगा, तो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। यदि आपको भी आपके बच्चों से संबंधित, अपने करियर से संबंधित पढ़ाई की समस्याएं, जैसे याद ना रहना, आपकी राइटिंग जो हैंड राइटिंग है वह अच्छी नहीं होना, अपने विषय पर अच्छी पकड़ न बना पाना, या विश्लेषण अच्छे से न कर पाना, या फिर आपके पास कुछ भी सेव नहीं रहता, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाते हो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, ऐसी कोई समस्या आपको स्वयं को या फिर बच्चों को महसूस हो रही है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं महावास्तु के अंदर ट्राइड एंड टेस्टेड ऐसे उपचार आपको बताऊंगा जिनको यदि आपने अपने जीवन में अपने घर के अंदर लागू किया तो बहुत ही जल्दी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। क्योंकि ये सारे जो परिणाम हैं वो बिल्कुल ट्राइड है, टेस्टेड है और फ्रूटफुल भी है। तो कॉपी पेन लेकर बैठें कि समस्या क्या आ रही है। कई बार हमारे मन में ऐसा भी आता है कि फलां जगह पे वास्तु के कुछ उपाय हुए थे, महावास्तु वाले भी आए थे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। तो मैं यहाँ पर एक ही निवेदन करूंगा कि महावास्तु की विधि यदि आपने 100% लागू की है तो रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि यह संपूर्ण विधि जो है वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए फ्रेम ऑफ वर्क यानी कि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर आधारित है। और जहां श्री कृष्ण का पुट लगता है, जहां कृष्ण के संदेश का पालन होता है, वहां पर तो जीत सुनिश्चित है। क्योंकि भगवान गीता के अंदर जो सारा संदेश देते हैं उसी के बिहाफ पे संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर मतर्म में। जहां पर अर्जुन है, कृष्ण है और उनका ये संवाद रूपी जो नीति है वहीं पर तो विजय है। तो वह सारा संवाद उन्हीं नीतियों के आधार पर महावास्तु लागू किया गया है पूज्य गुरुदेव डॉक्टर खुशदीप बंसल के द्वारा। तो उन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग जोन जो है वह काम करता है। तो केवल ऐसा मत मानना कि WSW एक एजुकेशन का जोन बताया है और उसी पे काम करने से सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। हाँ, यह पूर्ण सत्य है कि WSW जोन के अंदर जो ऊर्जा क्षेत्र होते हैं वह आपकी पढ़ाई से संबंधित बहुत ही ज्यादा कारक रहते हैं। और यदि आपके घर के अंदर यह जोन डिस्टर्ब है, यह जोन इम्बैलेंस है, तो आपको एजुकेशन से संबंधित समस्या आनी ही आनी है। लेकिन यह प्रधान है, पर इसके साथ साथ आप कौन से आयु वर्ग के हैं, कौन से विषय में पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इन बातों पर भी दूसरे जोन रिलेट करते हैं, काम करते हैं। आपको चुनना है कि आपको अपने अध्ययन के लिए WSW जोन के साथ कौन से जोन का लाभ लेना चाहिए। अलग अलग विषयों के आधार पर अलग अलग जोन कौन कौन से है, इस पर मेरा एक वीडियो पहले से बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे आराम से देखना, अपने विषय के हिसाब से अपने जोन का चुनाव करना। लेकिन आज हम बात करेंगे अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से। तो गुरुदेव डॉक्टर खुशदीप बंसल कहते हैं कि जो 4 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं उनके लिए विशेष काम करता है WSW का जोन। 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो जोन सबसे ज्यादा काम करता है WSW के अलावा वह है साउथ वेस्ट का। यदि आपके घर में बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसकी आयु है 12 वर्ष, तो 12 वर्ष के आयु वर्ग वालों के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा रूप से काम करता है। और यदि 12 से ऊपर यानी 16 साल या इससे अबो जितने भी पढ़ने वाले हैं उनके लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन हर प्रकार से बैलेंस होना चाहिए। यदि बात करें एजुकेशन और सेविंग, तो इन दोनों के नाम पर ही जो जोन बना है उसका नाम है WSW। SW के जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ स्किल, जिस नाम से जिसको जाना जाता है। जोन ऑफ क्लियरिटी के नाम से नॉर्थ ईस्ट को जाना जाता है और चर्निंग के जोन के नाम से ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन को जाना जाता है। लेकिन आपके लिए किस प्रकार से ये काम करता है, इस पे थोड़ा सा बात करें कि WSW का जो जोन है वह आपको पढ़ाई के अंदर लगाव देने वाला है। यदि यहाँ पर कट है तो आप पढ़ाई से भी बिल्कुल कट रहेंगे। अपने बच्चे को देखें आप कि वो बोलता क्या है पढ़ते समय, क्या वह ये कहता है कि बस बिल्कुल पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता है, मेरे को पढ़ाई ऐसे लगती है मतलब पसंद ही नहीं है। तो आप देखें कहीं पर WSW के अंदर जाले तो नहीं लगे हुए हैं, कहीं वहां पर डस्टबिन तो नहीं है, कहीं वहां पे कुछ क्लटर तो नहीं रखा है। इसके अलावा और बहुत सारे इम्बैलेंस हैं जो इस जोन को दुष्प्रभावित करते हैं। इन इम्बैलेंस के जानकारी के लिए आप आई बटन में जो दिया गया है वीडियो उसको देखें। WSW जोन के बारे में खूब जानकारी अच्छी से दी हुई है, उसको ऑब्जर्व करें। अपने घर के WSW को आप संतुलित करेंगे तो पढ़ाई के अंदर लगाव बनेगा, पढ़ा लिखा याद रहेगा।
लेकिन यदि बात करें आपकी लिखाई की तो जोन ऑफ स्किल यानी SW का जोन यदि आपका बैलेंस है तो 8 वर्ष तक के बच्चे जो है वो यदि यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते हैं तो उनकी लिखावट भी अच्छी रहेगी, उन्हें याद भी अच्छे से रहेगा। लेकिन इससे बड़ी पढ़ाई यदि हम करते हैं जिससे हम कहते हैं कि और ज़्यादा थोड़ा क्लियरिटी स्पष्टता हमें चाहिए, तो आपको WSW SW के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट की क्लियरिटी पर भी ध्यान देना होगा। यदि आपने इन तीनों जोन को बैलेंस किया तो 12 वर्ष तक के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनके जीवन के अंदर अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके यहाँ पढ़ाई करने वाला 16 साल या उससे ऊपर ज़्यादा उम्र के हैं तो आपको इन 3 जोन यानी WSW SW और नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बैलेंस और इम्बैलेंस पर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इन 4 जोन को सही रूप से समायोजित नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, संतुलन में नहीं लेकर आएंगे, तब तक आपके घर के अंदर एजुकेशन से संबंधित अच्छे परिणाम आना पॉसिबल थोड़ा कम है, क्योंकि वास्तु आपके घर का एक माहौल निर्माण करता है। और जब आपके घर के अंदर पढ़ाई से संबंधित अच्छा माहौल है, और अच्छा माहौल तभी बनता है जब आप जो पढ़े जो करना चाहें वह होने लगे। तो जब आप इन जोन को बैलेंस करते हैं और जैसा मैंने बताया है ठीक वैसे ही इन जोन को संतुलन में ला करके वहां पर अपना स्टडी टेबल रखते हैं या पर वहां पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर एजुकेशन से संबंधित बहुत ही सार्थक परिणाम बहुत जल्दी ही आने लगते हैं। इसके अलावा अलग अलग कंपटीशन के पेपर के लिए कुछ महावास्तु प्रोग्रामिंग भी होती है। तो आपको जो एक सामान्य जानकारी वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं वह तो हम आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन यदि वास्तव में आप सीरियस हैं अपने बच्चे के करियर को लेकर, उसकी एजुकेशन को लेकर के, तो इसमें जो सबसे बड़े कारण है वह ये है कि सबसे पहले उसकी कुंडली के आधार पर उसको कौन से विषय में जाना चाहिए, फिर उस विषय के हिसाब से कौन से घर के जोन को बैलेंस करना चाहिए, और उन जोन में इम्बैलेंस और बैलेंस, इम्बैलेंस हटाकर बैलेंस कर दे तो वहां पर क्या प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। तो बढ़िया महावास्तु विशेषज्ञ से, आचार्य से आप राय लें, अपने घर का निरीक्षण करवाएं, और जब वो एक बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करेंगे तो कई बार एक कलर का इफेक्ट भी, कई बार जो बच्चा जहां पर बैठकर पढ़ता है उस स्टडी टेबल पर रखी हुई चीज का भी ऐसा इंपैक्ट होता है कि सब कुछ बैलेंस करने के बावजूद भी आपके आशानुरूप परिणाम नहीं आ रहे हैं। तो यदि आप सीरियस हैं तो आप महावास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लें, और जब तक आप नहीं ले पाते हैं तब तक इन छोटी छोटी रेमेडी को करते रहें। आप यदि हमें अपने घर का वास्तु करवाने के लिए बुलाते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उन पे आप फोन नंबर कीजिए, टीम आपसे संपर्क करेगी और हम भी आपके घर का विजिट करके आपके बच्चे के और आपके उज्जवल भविष्य के लिए अपने ज्ञान के द्वारा कुछ अच्छा योगदान प्रदान कर सकेंगे। आपके जीवन के अंदर एजुकेशन से संबंधित खूब लाभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।